आलू मार दिए। देख लिया यूट्यूबर बैठा है। दिखाया ना गर्मी में इतना चिड़चिड़ापन आ जा रहा है कि साला इतना काहे गर्मी है, लेकिन ठंडियों में नहीं है। दिन में नहीं पढ़ पाए थे, गर्मी जिंदगी में नहीं पढ़ पाएंगे। बोले ना वही ज्यादा बंद कर दे भाई, बंद कर दे, बहुत ज्यादा है। सेपरेट आरएनए करने का आप मुझे बताओ ट्रिक टू यू सेपरेट आरएनए फ्रॉम डीएनए, आरएनए फ्रॉम डीएनए। सभी को क्लियर हो गया? बोलिए जल्दी से, किसी को इसमें कोई भी डाउट है? यहाँ पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। बोलिए जल्दी से। तो क्या पहले पूरा ब्रेक होता है, वो वहां तक पहुंचता है, यहाँ से वो निकलना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया? यहाँ से वो निकलना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? इवन मैं आपको बता रहा हूँ प्रोकैरियोट्स में इससे पहले की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कंप्लीट हो पाए, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में अगले साल पढ़ेंगे इसके बारे में। कब पढ़ेंगे? अगले साल पढ़ेंगे इसके बारे में। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? अब देखो जरा, ट्रांसक्रिप्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन से कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अच्छे से इस बात को समझना। टाइप ऑफ क्वेश्चन अब आप जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर बोल रहे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से कितने क्वेश्चन निकलते हैं? क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन से और आपसे बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो प्रमोटर बॉक्स को, या फिर आइडेंटिफाई करो किसको? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। समझ में आ गया? किसको? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। तो जरा ध्यान से समझना। जरा पहला टाइप 1, हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? वो आपको क्या देंगे? आप मुझे बताओ क्या देंगे? गिवन क्या होगा? गिवन टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या देंगे? आप मुझे बताओ जरा, क्या दी होगी आपको? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या दी होगी आपको? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड आपको देंगे। अच्छे से समझना बेटा, सभी को समझ में आ गया? और आपसे पूछेंगे, आपको दो चीजें फाइंड करनी होगी इसमें। आपको फाइंड करनी होगी दो चीजें। पहला आपको फाइंड करना होगा क्या? प्रमोटर बॉक्स। आपको फाइंड करना है प्रमोटर एंड टर्मिनेटर बॉक्स। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? प्रमोटर एंड टर्मिनेटर बॉक्स। और दूसरा आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या आइडेंटिफाई करना है? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गया? क्या आइडेंटिफाई करना है? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका टाइप 1 हो गया। टाइप 2 जो होगा, टाइप 2 जो क्वेश्चंस होंगे, अच्छे से आप इस बात को समझना। जो टाइप 2 क्वेश्चंस होंगे उनमें डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दिया होगा। टाइप 2 क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको दिया क्या होगा? बताइए जल्दी से। आपको गिवन होगा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आपको क्या दिया होगा? आप मुझे बताओ जरा। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आपको क्या दिया होगा? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दिया होगा।
और आपसे पूछा जाएगा, समझ में आ गया। और आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है? पहला तो आप मुझे बताओ टेम्पलेट स्ट्रेंथ, और दूसरा आप मुझे बताइए जरा वही प्रमोटर बॉक्स एंड टर्मिनेटर बॉक्स, आपसे ये पूछे जाएंगे। टर्मिनेटर बॉक्स सभी को क्लियर हो गया? कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एक चीज हमेशा याद रखना, यदि टेम्पलेट गिवन है, if template is given, stand on 3 dash end of template strand, टेम्पलेट के 3 पर, कितना आसान है, बोलो जरा जल्दी से। टेम्पलेट के 3 पर, बोलो जरा जल्दी से। टेम्पलेट के 3 डैश एंड पर खड़े हो जाओगे। T for टेम्पलेट, T for 3 डैश, टेम्पलेट के 3 डैश पर खड़े हो जाओगे। समझ में आ गया? और चलना शुरू कर दोगे। तो आप मुझे बताओ जरा इसको सॉल्व करने का, आप मुझे बताओ ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन, इसका आप मुझे बताइए जरा क्या ट्रिक हो जाएगी? ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन, बताइए जरा ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन। पहली ट्रिक क्या हो जाएगी? आप मुझे बताओ जरा। इफ टेम्पलेट गिवन, इसमें मान लो यहाँ पर टेम्पलेट गिवन है, इफ टेम्पलेट गिवन, आप क्या करोगे? आप मुझे बताओ जरा। स्टैंड ऑन 3 डैश एंड ऑफ टेम्पलेट, क्या याद रखना मुश्किल है? बताओ जरा। 3 डैश एंड ऑफ टेम्पलेट, समझ में आ गया? 3 डैश एंड ऑफ टेम्पलेट, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। एंड स्टार्ट मूविंग, टेम्पलेट के 3 डैश पे खड़े होके मूव करना स्टार्ट कर दो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? पहला फर्स्ट क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। फाइंड टेम्पलेट स्ट्रेंथ, आपको टेम्पलेट स्ट्रेंथ फाइंड करना है। फाइंड टेम्पलेट स्ट्रेंथ फाइंड करो। अगेन क्या करो? आप मुझे बताओ जरा। स्टैंड ऑन 3 डैश ऑफ टेम्पलेट, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, सभी को क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से, बोलो जरा। स्टार्ट मूविंग, आप बोलोगे कैसे? सब्र करो पहले। इतना समझ में आया क्या हम आगे बढ़े? इससे केवल 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों कॉम्प्लिकेटेड लेवल के उसमें जाते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर बोलोगे सर इसको हमेशा कॉम्प्लिकेटेड में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। याद रखना, आप कचरा पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट छोड़ देते हो, आगे आ जाइए। अब आप देखो सर, हम टाइप 1 क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख लें टाइप 1 की इसमें क्या दिया होगा? आप मुझे बताओ जरा। टाइप 1 में क्या दिया होगा? बोलिए जरा जल्दी से। टेम्पलेट स्ट्रेंथ गिवन, क्या होगा? आप मुझे बताओ जरा। टेम्पलेट स्ट्रेंथ दी हुई है, जरा ध्यान से समझना। टेम्पलेट स्ट्रेंथ गिवन, ये टेम्पलेट स्ट्रेंथ दी हुई है। क्या दी हुई है? टेम्पलेट स्ट्रेंथ दी हुई है। चलो जरा यहाँ पर बना दे रहा हूँ। यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 डैश, यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 डैश, यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 डैश, यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 डैश। यहाँ पर एग्जामिनर आपको ऐसे डब्बे बना के देगा, इन बॉक्स की नंबरिंग करके आपको देगा। सभी को क्लियर हो गया? इन बॉक्स की नंबरिंग करके आपको देगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अरे सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख दें, चलो इसको अच्छे से कर दे रहे हैं। ये टेम्पलेट स्ट्रेंथ गिवन, क्या बोल दिया? टेम्पलेट स्ट्रेंथ गिवन। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से। टाइप, क्लियर हो गया? यहाँ पर आप मुझे बताओ, इसको उड़ा देते हैं कि टेम्पलेट
टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, गिवन है। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है आप मुझे बताओ जरा, गिवन है। टेम्पलेट स्ट्रैंड गिवन है, बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, मैं इसके और कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब आप देखो जरा, पहला वाला मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला वाला ये देखो जरा, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये कौन सी स्ट्रैंड है, ये कौन सी स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड का नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका नाम क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। सभी को क्लियर हो गया, इसका नाम क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका नाम एग्जामिनर ने क्या लिख दिया, मान लो यहाँ पर एग्जामिनर ने इसका नाम लिख दिया कोडिंग स्ट्रैंड। तो आपको, आप मुझे बताओ दिया हुआ है कि नहीं दिया उसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये कोडिंग है तो ये क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली टेम्पलेट। ये क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए जरा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड आपको दी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो, मान लो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पर मैं इसको ऐसे चेंज कर दे रहा हूँ, ये बना दे रहा हूँ 5 डैश, ये बना दे रहा हूँ 3 डैश। यहाँ पर आप मुझे बताओ जरा, तो यहाँ पर भी मैं इसको ऐसे चेंज कर दे रहा हूँ, ये चेंज कर दे रहा हूँ, ये मैंने 5 डैश बना दिया। यहाँ पर भी आप मुझे बताओ 5 डैश बना दिया, 3 डैश बना दिया। इतना काफी है, इतना काफी है। यदि इतना दिया हुआ है तो आप सामने ऑब्वियसली 5 डैश बना लोगे, यहाँ 3 डैश बना लोगे। यहाँ 5 डैश लिखा हुआ है तो केवल एक भी लिख देंगे तब भी आपसे बन जाएगा। एक 5 डैश लिख दिया तो दूसरा 3 डैश हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये 3 डैश है तो ये 5 डैश हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया। अब जरा इसमें सॉल्व करो, इसमें क्या करो, सॉल्व करो। क्या ट्रिक है हमारी बताइए जरा। टेम्पलेट के 3 डैश पर खड़े हो जाओ। तो ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है। बताओ जरा जल्दी से, ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट के कौन से एंड पर जाके खड़े हो जाना है, बताओ जरा जल्दी से। इस टेम्पलेट के कौन से एंड पर जाके खड़े हो जाना है। ये हम खड़े हो गए 3 डैश पर, ये हम खड़े हो गए 3 डैश पर। बताओ जरा जल्दी से, टेम्पलेट के कौन से उस पर खड़े हो गए हम, बोले जरा जल्दी से। टेम्पलेट के 3 डैश पर जाके खड़े हो गए। अब आप मुझे बताओ, आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और आप मुझे बताओ जरा, जिस तरफ हम बढ़ते हैं तो ये वाला जो बॉक्स है, मान लो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ। इस बॉक्स का नाम है ए, इस बॉक्स का नाम है बी, इस बॉक्स का नाम है सी, इस बॉक्स का नाम है डी, इस बॉक्स का नाम है ई। सभी को क्लियर हो गया। इस बॉक्स का नाम है ई, इसका नाम है एफ, इसका नाम है जी और इसका नाम है एच। सभी को क्लियर हो गया। बोलिए जरा जल्दी से। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए जरा, ये यदि यहाँ पर टेम्पलेट है तो टेम्पलेट के 3 डैश पर जाके खड़े हो गए तो जो आगे मिलेगा वो टर्मिनेटर हो जाएगा, जो पीछे छूट जाएगा वो प्रमोटर हो जाएगा। तो मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज टर्मिनेटर बॉक्स, दिस इज टर्मिनेटर बॉक्स, दिस इज टर्मिनेटर बॉक्स। क्लियर हो गया। ये क्या हो जाएगा, दिस इज प्रमोटर बॉक्स, ये क्या हो जाएगा, प्रमोटर बॉक्स। सभी को क्लियर हो गया, प्रमोटर बॉक्स। और आप मुझे बताओ, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लेफ्ट टू राइट, बताइए जरा जल्दी से। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, बोलिए जरा जल्दी से। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बोलिए जरा जल्दी से। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट। हम बोल दें, बताइए जरा जल्दी से, लेफ्ट टू राइट। बताइए जरा जल्दी से, मेरे लेफ्ट से राइट तक, मेरे लेफ्ट से राइट तक। बोलो जरा जल्दी से, मेरे लेफ्ट से राइट तक मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, बताओ जरा। टेम्पलेट के 3 डैश पे खड़े हो जाओ तो डी हो जाएगा प्रमोटर, सी हो जाएगा टर्मिनेटर। कर लोगे इसको सॉल्व, बताओ जरा जल्दी से। अब यहाँ पर हम आ जा रहे हैं, यहाँ जरा टेम्पलेट के 3।
खड़े हो जाओ तो डी हो जाएगा प्रमोटर, सी हो जाएगा टर्मिनेटर। कर लोगे इसको सॉल्व? बताओ जरा जल्दी से। अब यहाँ पर हम आ जा रहे हैं, यहाँ पर हम आ जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर फिर से दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड। मान लो इसका नाम क्या दिया हुआ है, दिस इज अ कोडिंग स्ट्रैंड। ये देखो जरा, इसका नाम दिया हुआ है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। यहाँ पर आप मुझे बताओ जरा, ये दिया हुआ है कोडिंग स्ट्रैंड। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे कितने लोगों से बन जाएगा? ईमानदारी से मुझे बताओ। ये कोडिंग है तो ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट। मान लो इसका नाम क्या दिया हुआ है, दिस इज अ कोडिंग स्ट्रैंड। ये देखो जरा, इसका नाम दिया हुआ है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। यहाँ पर आप मुझे बताओ जरा, ये दिया हुआ है कोडिंग स्ट्रैंड। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे कितने लोगों से बन जाएगा? ईमानदारी से मुझे बताओ। ये कोडिंग है तो ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट के 3 डैश पे खड़े हो जाओ तो ये हो गया प्रमोटर, एफ हो गया प्रमोटर, ई हो गया टर्मिनेटर। डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, तो सभी को क्लियर हो गया। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? राइट टू लेफ्ट। अब आप मुझे बताइए जरा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोडिंग, तो ये क्या हो जाएगी? आप मुझे बताओ जरा। टेम्पलेट, टेम्पलेट के 3 डैश पे जाके खड़े हो जाओ, तो 3 डैश पे जाके यदि आप खड़े हो जाओगे तो आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएगा? इस तरफ बढ़ेंगे, मतलब डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। ये हो जाएगा प्रमोटर, ये हो जाएगा टर्मिनेटर। तो क्या आपको टाइप 1 समझ में आया? क्या आपको टाइप 1 समझ में आया? ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या ये आपको समझ में आया? और आपको यदि मजे लेना है ना, आपको मजे लेना है ना, आप जिस स्कूल में या जिस कोचिंग में, जिस ऑफलाइन में पढ़े हुए हो, ये सिंपल से क्वेश्चन जाके दे देना। आप देखना जरा डिफरेंस, कितना अटकेंगे बच्चे, कितना अटकेंगे, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला ना, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ता जाता है। समझ में आ गया? थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। सभी को क्लियर हो गया? और क्वेश्चन इन जगह से पूछे जाते हैं। अब चलो जरा, दूसरी वैरायटी है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हैज गिवन। क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है। कोई कोडिंग, कोई टेम्पलेट नहीं दिया हुआ है। समझ में आ गया? कोई कोडिंग, कोई टेम्पलेट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर उसने क्या कर दिया? यहाँ पर उसने ये कोडिंग नहीं दिया हुआ है, कोडिंग नहीं दिया हुआ है। ये देखो जरा, एक कोडिंग नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने क्या दे दिया है? आप मुझे बताओ जरा। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हैज गिवन। क्या दे दिया? आप मुझे बताओ जरा। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जरा ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जरा ध्यान से देखना। अब आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है, आपको बाकी सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है। कितना ज्यादा आसान है ये भी आप देखना जरा, कितना ज्यादा आसान है। सर आपके लिए आसान है? नहीं, आपके लिए भी आसान है। यदि आप समझोगे तो आसान है, नहीं समझोगे तो डिफिकल्ट है। क्लियर हो गया? इसकी भी हम कॉपी कर लेते हैं, इसकी भी कॉपी कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देंगे, बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देंगे। यहाँ पर इसको पलट देते हैं, 5 का 3 ये कर देते हैं। समझ में आ गया? यहाँ आप कर दे रहे हैं हम कौन सा डैश? 3 डैश। यहाँ कर दे रहे हैं 5 डैश। क्लियर हो गया? बस इतना बहुत है,
इतना बहुत है। यहाँ पर मैं ऐसे, जरा ध्यान से देखना कैसे देगा, ऐसे। दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या देगा आप मुझे बताओ जरा, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बन जाएगा। क्या देगा आप मुझे बताओ जरा, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये जो पर्पल कलर से बना हुआ है, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गया, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अरे सभी को बात समझ में आ गई। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी टेम्पलेट है, कौन सी टेम्पलेट नहीं है। तो इसमें स्ट्रैंड के नाम हम देख लेते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, इसमें स्ट्रैंड के नाम हम कैसे लिख लें। इस स्ट्रैंड का नाम, मान लो इस स्ट्रैंड को हम बोल दे रहे हैं 1, इसको बोल दे रहे हैं 2। समझ में आ गया, इस स्ट्रैंड को हम क्या बोल दे रहे हैं, 2। अरे सभी को बात समझ में आ गई। मान लो इसको बोल दे रहे हैं आप सभी का चहेता आपका X, इसको बोल दे रहे हैं मान लो Y। सभी को क्लियर हो गया, क्या बोल दे रहे हैं, Y। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मान लो इसको स्ट्रैंड नंबर 3 बोल दे रहे हैं, इसको स्ट्रैंड नंबर 4 बोल दे रहे हैं, X Y हो गया। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ क्या बना देते हैं, W। और यहाँ पर क्या बना दे रहे हैं, मान लो Z और W हमने बना दिया। अब आप आगे आ जाइए, यहाँ पर मान लीजिए क्या दिया हुआ है, 4 हो गए थे ये, मान लो स्ट्रैंड नंबर 5, स्ट्रैंड नंबर 6, स्ट्रैंड नंबर 7, स्ट्रैंड नंबर 8, स्ट्रैंड नंबर 8। सभी को क्लियर हो गया, स्ट्रैंड नंबर 8 क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ हम कहाँ एस तक पहुंच गए थे, क्लियर है। मान लो इसको बोल दे रहे हैं M O P। अब आइडेंटिफाई करो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे जरा ध्यान से समझना। जिस डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जाके खड़े हो जाओ। जो डायरेक्शन है इस तरफ ये बढ़ रहा है तो ऐसे जाके खड़े हो जाओ। जरा ध्यान समझना, इस डायरेक्शन में तो ऐसे जाके खड़े हो जाओ, इस डायरेक्शन में है तो ऐसे जाके खड़े हो जाओ। बात समझ में आ गया। यहाँ पर आप देखो, इस डायरेक्शन में तो ऐसे जाके खड़े हो जाओ, इस डायरेक्शन में तो ऐसे जाके खड़े हो जाओ। क्लियर हो गया। तो देखो जरा, पहला मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में तो ऐसे जाके खड़े हो जाओ। समझ में आ गया। तो जब आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर खड़े हो जाओगे, ये मान लो मैंने बना दिया, ये आप खड़े हो गए, ठीक है। अब आप ऐसे खड़े हो गए। अब आप देखो, ऊपर वाली स्ट्रैंड में 3 आ रहा है या नीचे वाली स्ट्रैंड में आ रहा है। यदि ऊपर वाली स्ट्रैंड में आ रहा है तो फर्स्ट इज द टेम्पलेट। तो 1 क्या हो जाएगी, टेम्पलेट। 1 क्या हो जाएगी, टेम्पलेट। 1 क्या हो जाएगी, टेम्पलेट। ना तो हमारे यहाँ पे कैमरा में बात मत करो। क्या हो जाएगा, इतना हरामी है, क्या हो जाएगा, प्रमोटर बॉक्स। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, जाके ऐसे खड़े हो जाओ और देखो कि ऊपर 3 है कि नीचे 3 है, ऊपर 3 है कि नीचे 3 है, नीचे 3 है, नीचे 3 है। इसका मतलब टेम्पलेट कौन सी हो जाएगी बताओ जरा। स्ट्रैंड नंबर 4, स्ट्रैंड नंबर 4 क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा, टेम्पलेट। स्ट्रैंड नंबर 4 क्या हो जाएगी, टेम्पलेट। तो मुझे बताओ जरा, Z क्या हो जाएगा, प्रमोटर बॉक्स। क्या हो जाएगा, प्रमोटर बॉक्स। अरे बात समझ में आ गया। और W क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर बॉक्स। अब ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जाके ऐसे खड़े हो जाओ और खड़े होके देखो 3 नीचे है कि ऊपर है, बताओ जरा। 3 नीचे है कि ऊपर है, नीचे है, तो ये हो जाएगी टेम्पलेट, तो ये हो जाएगा प्रमोटर, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटर। यहाँ पर हाँ आज सर अरे सफर केना या खाले या पलटा वाली को की अब ना दे
जाके खड़े हो जाओ। यहाँ पर आप मुझे बताओ जरा, देखो 3 नीचे है कि ऊपर? सर दिख ही नहीं रहा 3, तो बना लो। ये हो गया 5 डैश, ये हो गया 3 डैश, 3 डैश ऊपर है, तो ये हो गई टेम्पलेट। तो ये आप मुझे बताओ, ये टेम्पलेट हो गई, तो ये हो गया प्रमोटर बॉक्स, ये हो गया टर्मिनेटर बॉक्स। सभी को क्लियर हो गया? तो क्या आप इस तरीके के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे? बोलिए सर जल्दी से। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आप देखो एक नमूना पूछ रहा है, सर कभी भी 5 से नहीं होगा बेटा। घुमा घुमा के ना तुमको उल्टा लटका के तुमको अच्छे से बोलना चाहिए ना, लठ मारना चाहिए। क्लियर हो गया? यदि तुमको अभी भी समझ में नहीं आया, इतनी सारा हम रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं, अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा कि हमेशा स्टार्टिंग 3 डैश से एंड होगी, एंड से होगी, हमेशा 3 डैश एंड से स्टार्टिंग होगी। बात समझ में आ गया? 5 डैश से पॉलीमराइजेशन होगा, बट रीडिंग हमेशा 3 डैश से होगी, ऑलवेज ऑलवेज। सभी को समझ में आ गया? बोलो तो जल्दी से। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया? तो क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोलिए जल्दी से। अब देखो सर, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। हमने आरएनए बनाए ना, अब आरएनए कितने टाइप के हो सकते हैं हम वो देखते हैं। आरएनए कितने टाइप के हो सकते हैं हम वो देखते हैं। तो आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। सभी को क्लियर हो गया? टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। अरे सभी को क्लियर हो गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट मेनली जो हमारे सिलेबस में है, मेनली जो हमारे काम के हैं वो 4 टाइप के हैं। मेनली जो हमारे टाइप काम के हैं वो कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। वो कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। 4 टाइप के हैं। सभी को क्लियर हो गया? सबसे पहला आरआरएनए, आरआरएनए समझ में आ गया? आरआरएनए। दूसरा आरएनए हम क्या बोल रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा। टीआरएनए। दूसरा आरएनए हम क्या बोल रहे हैं? टीआरएनए। अरे सभी को क्लियर हो गया? इसके बाद तीसरा आरएनए हम क्या बोल रहे हैं? एमआरएनए। क्या बोल रहे हैं? एमआरएनए। सभी को क्लियर हो गया? और लास्ट हम क्या बोल रहे हैं? एसएनआरएनए। क्या बोल रहे हैं? एसएनआरएनए। अच्छे से समझना जरा, क्या बोल रहे हैं? एसएनआरएनए। अब इन सभी का फुल फॉर्म देख लो, इन सभी का फुल फॉर्म देख लो। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। ऐसा आरएनए जो राइबोसोम के अंदर होता है। याद करो सेल स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा था कि राइबोसोम बना होता है आरआरएनए प्लस प्रोटीन से। किससे बना होता है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन से। दूसरा आप मुझे बताओ जरा, टी से क्या हो जाएगा? ट्रांसफर आरएनए। इसका पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे किसमें? ट्रांसलेशन जब आएगा तब। ट्रांसफर आरएनए। एम से क्या हो जाएगा? मैसेंजर आरएनए। इसी के अंदर जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं, मैसेंजर आरएनए। समझ में आ गया? और इसके बाद आप मुझे बताओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और मुझे बताओ जरा, क्योंकि ये न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर है और न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में होता है या यूकैरियोट में होता है? जवाब दो जरा। न्यूक्लियर प्रोकैरियोट में होता है या यूकैरियोट में होता है? फिर से आप मुझे बताओ, न्यूक्लियर प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? किसमें होता है? यूकैरियोट में होता है। तो इसका मतलब दिस एसएनआरएनए इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट, इट इज एब्सेंट इन, कंप्लीटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसके अंदर आरएनए भी, ये वाला आरएनए नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए जरा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट। क्या लिखूंगा? ओनली प्रेजेंट in eukaryotes, because they have nucleus, because they have nucleus। बताओ जरा, इनके क्या है न्यूक्लियस? अब मुझे बताओ, क्या आरबीसी के अंदर एसएनआरएनए होगा? इस बात का जवाब दो। क्या आरबीसी के अंदर, आप मुझे बताओ, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ये एब्सेंट है, लेकिन क्या
आरबीसी के अंदर होगा? नहीं, क्योंकि आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। सभी को क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर ये तो हमने बना लिया इनका नाम। The RNA which is associated with ribosome is called as ribosomal RNA। सभी को क्लियर हो गया? ट्रांसफर आरएनए अब हम अपने समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनसे कुछ कुछ बनाते हैं। जरा ध्यान से देखना, इनसे कुछ कुछ बनाते हैं। R फॉर राइबोसोमल, R फॉर रैम्पेंट। मुझे बताओ जरा रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, बताइए जरा। आंग्ल भाषा वाले छात्रों से निवेदन है कि रैम्पेंट का मतलब बताइए। बताओ जरा रैम्पेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। समझ में आ गया? इसका मतलब होता है मैक्सिमम क्वांटिटी। तो इन सारे आरएनए में सबसे ज्यादा क्वांटिटी इसकी होती है, सबसे ज्यादा 80% ऑफ टोटल आरएनए। समझ में आ गया? रैम्पेंट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैक्सिमम क्वांटिटी। क्लियर हो गया? हिंदी मीडियम वाले यदि बच्चे देख रहे हैं तो बहुतायात, जिसका बहुत ज्यादा मात्रा है, उसको क्या बोल देंगे? रैम्पेंट आरएनए। क्या बोल देंगे? रैम्पेंट आरएनए। सभी को क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? रैम्पेंट आरएनए। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? रैम्पेंट आरएनए। रैम्पेंट आरएनए। क्लियर हो गया? तो ये क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट 80% ऑफ टोटल आरएनए। 80% ऑफ टोटल आरएनए, 80% ऑफ टोटल आरएनए बन जाएगा आरएनए विच इज एसोसिएटेड विद राइबोसोम। आरएनए विच इज एसोसिएटेड विद राइबोसोम, विच इज एसोसिएटेड विद राइबोसोम। बेटा यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आते हैं ना तो वो अपने आप में इतना सेटिस्फेक्शन देते हैं ना, किसी बात की जरूरत नहीं होती, टाइम पता भी नहीं चलता यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और यदि समझ में नहीं आ रहे फिर बाकी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बीच बीच में फिर गाने डालने पड़ते हैं, फालतू की चीजें डालनी पड़ती है। वो क्यों डालनी पड़ती है? जिससे कि आपका मन लगा रहे। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे तो याद रखना, कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला होता है कि उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो सभी को क्लियर हो गया? अब आ जाओ ट्रांसफर आरएनए। टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, टी फॉर टाइनी आरएनए। सबसे छोटा आरएनए होता है ये, सबसे छोटा आरएनए होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए। ये सबसे ज्यादा छोटा होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए। समझ में आ गया? स्मॉलेस्ट आरएनए बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, 72 से 90 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। केवल इतना बड़ा होता है, 72 से 90 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। कितना लंबा होता है? 72 से 90 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। और इसका फंक्शन क्या होता है आप मुझे बताओ जरा। इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड। सभी को बन जाएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए एम ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड। सभी को बन जाएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए एम फॉर मैसेंजर आरएनए, एम फॉर मैसिव आरएनए। सबसे बड़ा होता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, मैसिव आरएनए। समझ में आ गया? ये क्या है? मैसिव आरएनए मतलब बिगेस्ट आरएनए। ये कैसा है? बिगेस्ट आरएनए, सबसे बड़ा होता है, बिगेस्ट आरएनए। एंड इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मैसेज। इसीलिए इसको मैसेंजर बोल देते हैं। मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। सभी को क्लियर हो गया? किसके फॉर्म में? कोडॉन्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? कोडॉन्स के फॉर्म में। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसके फॉर्म में? कोडॉन्स के फॉर्म में।
कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आप बताइए जरा जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया? ये सबसे साइज में छोटा है, ये क्वांटिटी में सबसे ज्यादा है, ये साइज में सबसे बड़ा है, और ये ऐसे आरएनए क्या काम करता है हम आगे पढ़ेंगे। सभी को क्लियर हो गया? अब देखो हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की। अरे यार छींका आके रुक जा रही है, ऐसा लग रहा है नाक में चींटियां चल रही हूँ। मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? राइबोसोम की। किसकी बात कर रहे हैं? राइबोसोम। किसकी बात कर रहे हैं? राइबोसोम की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, राइबोसोम क्या होता है? फटाफट फटाफट मुझे बताइए जरा। राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन। किसका बतिया का है? बताओ जरा। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, पढ़ा चुका हूँ, बताइए जरा जल्दी से। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरआरएनए इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन, जिसमें आरआरएनए का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट जो होता है वो आरआरएनए बनाता है। सभी को क्लियर हो गया? चलो यहाँ पर मैं ये बना दे रहा हूँ। ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप बताइए सर जल्दी से। ये मैं क्या बना दे रहा हूँ यहाँ पर? आप मुझे बताओ। ये पूरा का पूरा प्रोटीन बना दिया। अब देखना जरा इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है, आप मुझे बताइए जरा। दे आर आरआरएनए। ये क्या प्रेजेंट है? आप मुझे बताइए जरा। आरआरएनए। बाकी आप मुझे बताइए जरा, ये क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। क्या प्रेजेंट है? आप मुझे बताइए जरा। प्रोटीन। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? ये आप मुझे बताइए जरा। आरआरएनए है, ये क्या है? प्रोटीन। बोलिए जरा जल्दी से। ये यहाँ पर क्या बना हुआ है? आरआरएनए। और ये क्या बना हुआ है? प्रोटीन। कितने प्रोटीन से बना होता है? 80 अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। नीट 2023 का क्वेश्चन है। 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। कितने प्रोटीन होते हैं यहाँ पर? आप मुझे बताओ जरा। 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। सीधे नोट्स में था, स्टार भी मार्क किया था। 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। समझ में आ गया? कितने प्रोटीन्स होते हैं? 80 अलग अलग टाइप के। कितने होते हैं आप मुझे बताओ जरा। 80 अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2023 में। सभी को बच जाएगा? अब आप मुझे बताओ जरा। राइबोसोम 2 टाइप का होता है। राइबोसोम कितने टाइप का होता है? आप मुझे बताओ जरा। 2 टाइप का होता है कि नहीं होता? भाई प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो अब आप मुझे बताओ, जब कार 2 अलग अलग टाइप की, आप इस तरीके से समझो। मान लीजिए एक मारुति 800 है और मान लीजिए एक BMW 5 सीरीज है। तो जब दोनों का साइज अलग अलग है तो दोनों के इंजन भी अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? इसका इंजन कौन है? आरआरएनए। इसका मतलब दोनों के आरआरएनए अलग अलग होंगे या सेम होंगे? तो बताओ जरा, अलग अलग होंगे या सेम होंगे? मारुति 800 और BMW 5 सीरीज है मान लो। समझ में आ गया? BMW 5 सीरीज है मान लो, तो दोनों के इंजन भी क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। आगे बढ़ जाए, बोलो जरा जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? राइबोसोम। हम किसकी बात कर रहे हैं? राइबोसोम। तो मुझे बताइए जरा, राइबोसोम जो है, राइबोसोम जो है, बोलिए जरा जल्दी से। राइबोसोम जो है वो कितने टाइप का हो जाएगा? इट इज ऑफ 2 टाइप। इट इज ऑफ 2 टाइप। क्लियर हो गया? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम। बताइए जरा, हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। और हम किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बताइए जरा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जब दोनों गाड़ियां अलग अलग हैं तो दोनों के इंजन भी अलग अलग होंगे। जैसे ये देखो जरा यहाँ पर, और आपको मालूम है ना इनमें क्या डिफरेंस होता है? साइज का डिफरेंस होता है। ये देखो जरा, एक डिफरेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक डिफरेंस आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो ये देखो जरा, यहाँ पर मान लीजिए मैं बना दे रहा हूँ, ये मैं आरएनए बना दे रहा हूँ। ये देखो जरा, ये आरआरएनए बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखना, इसका साइज अलग होता है, इसका साइज अलग होता है। अरे सभी को क्लियर हो गया? साइज बड़ा होता है। अरे बन जाएगा? बोलो भैया बोलो। यहाँ पर इसका साइज अलग अलग होता है। क्लियर हो गया? तो आप
मुझे बताओ जरा, यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा कैसे बना होता था? 70s याद आ रहा है? कैसे बना था मुझे बताओ जरा? 70s भूल तो नहीं गए? कैसे बना हुआ था मुझे बताओ जरा? ये बना था 50s, ये बना हुआ था 30s, बताओ जरा। और ये दोनों को जब हमने यहाँ पर एक साथ बना दिया था तो ये कैसा बना था मुझे बताओ जरा? 70s कैसा था? 70s ये तो नहीं भूले, बताओ जरा जल्दी से। ये तो कोई भी नहीं भूला, भूलिए जरा जल्दी से। ये तो कोई भी नहीं भूला, फटाफट इस बात का मुझे जवाब दे दो। अब आप मुझे बताओ जरा ये कैसा था? दिस इज 60s। मतलब इसको गिराएंगे तो ये 60 की स्पीड से नीचे गिरेगा, इसको गिराएंगे तो ये 40 की स्पीड से नीचे गिरेगा। और आप मुझे बताओ यदि दोनों को साथ में गिराएंगे, यदि दोनों को साथ में गिराएंगे, यदि दोनों को साथ में गिराएंगे तो ये कितने की स्पीड में गिरेंगे? 100 की स्पीड में या 80 की स्पीड में? 80 की स्पीड में गिरेंगे। 80s सभी को क्लियर हो गया? 80s। अब आप यहाँ पर जरा ध्यान से समझना, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? RRNA। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? RRNA। तो मुझे बताओ ये RRNA भी डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे? ये RRNA भी डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए जरा जल्दी से, ये RRNA भी डिफरेंट होंगे या नहीं होंगे? जब आप मुझे बताओ जरा इनका इंजन, आप मुझे बताओ जब इनका गाड़ी का साइज अलग है, सब कुछ अलग है, अलग अलग स्पीड में गिर रहे हैं तो इनके RRNA भी डिफरेंट होंगे, RRNA भी डिफरेंट होंगे। अब देखो जरा कौन कौन से RRNA होते हैं। इसमें होता है 23S, मतलब एक RNA ऐसा होता है कि उस अकेले को गिराओ तो 23 की स्पीड से गिरेगा, 23 की स्पीड से गिरेगा। सभी को क्लियर हो गया? दूसरा आप मुझे बताइए जो RRNA होता है वो कितने की स्पीड से गिरता है? 60 की स्पीड से गिरता है। और तीसरा गिरेगा 5 की स्पीड से। तो इसमें टोटल 3 टाइप के RRNA हैं। एक गिरेगा 23 की स्पीड से, एक गिरेगा 16 की स्पीड से, एक गिरेगा 5 की स्पीड से। सभी को समझ में आ गया? इसमें 4 टाइप के RRNA होते हैं। कितने टाइप के? 4 RNA। 28S, S का मतलब स्वाइटबर्ग यूनिट। 18S, 5.8S और लास्ट हो जाएगा 5S। तो देखो याद रखना कितना आसान है, आप खुद देखो जरा। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखो, यूकैरियोट्स में 888 आ रहा है और 5 तो दोनों में कॉमन है, 888 आ रहा है। और 5 तो दोनों में कॉमन है, 888 आ रहा है। 5 तो दोनों में कॉमन है। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 5S इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, जो रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है दोनों राइबोसोम का ओरिजिन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम है कॉमन एंसेस्टर। भाई दोनों में सेम है, मान लो दोनों में क्या है? सेम है। अरे सभी को बस समझ में आ गई क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉमन एंसेस्टर। क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई भी चीज यदि सेम आ जाए, सेम फीचर आ जाए तो कॉमन एंसेस्टर। तो ये सभी को क्लियर हो गया? इसको 5 बार लिखो। 23 16 5S, 28 18 5.8 5, 23 16 5, 28 18 5.8 5, 23 16 5, 28 18 5.85। लिखो जरा इसको 5 बार लिखो। तो यहाँ पर आप मुझे बताना जरा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताइए जरा जल्दी से। आप मुझे बताओ जरा 5S राइट, 5S RRNA, 5S RRNA is common in both, is common in both prokaryotes and eukaryotes, both prokaryotes and eukaryotes, both prokaryotes and eukaryotes, both prokaryotes and eukaryotes। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्ट्री, रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्ट्री। रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्ट्री, रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्ट्री। अरे सभी को क्लियर हो गया? रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्ट्री। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या हम आगे बढ़ जाएं? सभी को क्लियर हो गया? सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से समझना, ऐसी जगह जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है,
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को क्लियर हो गया? आप बोले जल्दी से, किसी को इसमें कोई भी डाउट है? मुझे बताओ, ये कलर तो सभी को दिखाई दे रहा था ना? ऐसा तो नहीं था कि दिखाई नहीं दे रहा था? और लैग वैग तो नहीं हो रहा ना? बताओ जल्दी से, लैग वगैरह तो नहीं हो रहा? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो जरा, अब हम बात कर रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज। हम किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज। तो अभी धनतेरस के बीच इतना ठंडी की तो वो गर्मी। हम किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए जरा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, अरे सभी को क्लियर हो गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज। हम किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो हर तरीके के आरएनए को बनाता है। जरा ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से इस बात को समझना। आप मुझे बताओ जरा, सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। तो यहाँ पर आप देखना, इन प्रोकैरियोट सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज is present हेलो which can form all types of RNA, हर टाइप के वो आरएनए को बना ले रहा है, चाहे वो आरएनए आरआरएनए हो, चाहे वो आरएनए एमआरएनए हो, चाहे वो आरएनए टीआरएनए हो, इवन चाहे वो इसके अंदर आप मुझे बताओ जरा 23S हो, चाहे वो 16S हो, चाहे वो 5.8S हो, हर टाइप के को बनाने के लिए एक ही प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर यूकैरियोट्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है? 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है। एक चाहे वो आरएनए which can form all types of RNA, हर टाइप के वो आरएनए को बना ले रहा है, चाहे वो आरएनए आरआरएनए हो, चाहे वो आरएनए एमआरएनए हो, चाहे वो आरएनए टीआरएनए हो, इवन चाहे वो इसके अंदर आप मुझे बताओ जरा 23S हो, चाहे वो 16S हो, चाहे वो 5.8S हो, हर टाइप के को बनाने के लिए एक ही प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर यूकैरियोट्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है? 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। इन यूकैरियोट्स 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट। तो आप मुझे बताओ, in eukaryotes 3 types of RNA polymerase are present. 3 types of RNA polymerase are present. क्या प्रेजेंट है? 3 टाइप के RNA polymerase प्रेजेंट है। कितने टाइप के प्रेजेंट है? 3 types of RNA polymerase are present. अरे सभी को क्लियर हो गया? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट। सभी को क्लियर हो गया? सबसे पहला आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। कितना सिंपल है, आप मुझे बताओ। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। क्या हो जाएगा? बोलिए जरा जल्दी से। आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। हम किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज 3 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज 3। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 1। कौन सा हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 1। कौन सा हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 1। दूसरा कौन सा हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 2।
तीसरा कौन सा हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 3। कौन हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 3। कौन हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 3। सभी लोग कॉपी कर दो बंद, सभी लोग कॉपी कर दो बंद और जरा ध्यान से समझो। सभी लोग कॉपी को कर दो बंद और जरा ध्यान से अच्छे से समझो। जरा आप मुझे बताओ, यूकैरियोट्स के पास हमारे पास कौन कौन से आरएनए है? तो आप मुझे बताओ, एक तो आरएनए है, इसमें भी 4 हैं। फिर आप मुझे बताओ mRNA है, फिर आप मुझे बताओ tRNA है, समझ में आ गया? फिर snRNA है, समझ में आ गया? अब देखो जरा इन तीनों में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 में चाहे 1 से स्टार्ट करो या 3 से स्टार्ट करो, हमेशा मिडिल में कौन आएगा? हु इज द मिडिल मैन? बताओ जरा, हु इज द मिडिल मैन? कौन है? 2 होगा, 1 होगा। चाहे आप 1 से स्टार्ट करो 1 2 3, कौन बीच में आया? 2। चाहे 3 2 1, मिडिल में कौन आ जाएगा? 2। तो M फॉर, आप मुझे बताओ जरा, ये मिडिल है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? मिडिल। ये कौन सा हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। मिडिल में प्रेजेंट है, मिडिल में प्रेजेंट है और मिडिल में प्रेजेंट है, ये बनाएगा mRNA। ये क्या बनाएगा? M फॉर मिडिल, M फॉर mRNA, M फॉर मिडिल, M फॉर mRNA। अब देखो जरा, ये प्रेजेंट है, यहां पर क्या है? दिस इज 3। ये क्या लिखा हुआ है? 3। और 3 की स्पेलिंग किससे होती है? आप मुझे बताओ जरा, T से। तो यहाँ पर कौन सा आरएनए हो जाएगा? बताइए जरा जल्दी से। यहाँ पर कौन सा आरएनए चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा tRNA। यहाँ पर कौन सा आरएनए चला जाएगा? tRNA। कौन सा आरएनए चला जाएगा? tRNA। और मुझे बताओ, R और T में, R, T और S में आप मुझे बताओ कौन पास आते हैं? R के पास में T आता है या T के पास में? आप मुझे बताओ जरा, ये T है, T के ज्यादा पास में R आता है या S आता है? ABCD आती है? रिवीजन की जरूरत तो नहीं है? बताओ जरा। RST यही होती है ना? तो आप मुझे बताओ, T के पास में S आता है, T के पास में S आता है, T के पास में S आता है। तो T के पास में क्योंकि यहाँ पर S आ रहा है, तो आप मुझे बताइए जरा, ये कौन सा आरएनए बनाएगा? snRNA। कौन सा आरएनए बनाएगा? snRNA। और मुझे बताओ, S कौन से नंबर से मिलता जुलता है? बताओ जरा, S कौन से नंबर से मिलता जुलता है? 5 से। कौन सा हो जाएगा? 5 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 5SR आरएनए। तो ये देखो कितना आसान है। 3 वाला 3 चीजें बना रहा है, 3 वाला 3 चीजें बना रहा है। T फॉर 3, T फॉर tRNA, T के पास में snRNA और S जैसा 5 है तो 5SRNA, 5SRNA बन जाएगा। अब जो बाकी बच गए वो सब उठा के यहाँ पर डाल दो। रिमेनिंग बताइए जरा, कौन कौन बच गया? कौन कौन बच गया? हमारे पास rRNA बच गया और rRNA में भी कौन सा बच गया? 28S, 18S and 5.8S। सभी को क्लियर हो गया? 28S, 18S, 5.8S, 28S, 18S, 5.8S। सभी को क्लियर हो गया? सभी को एक बात समझ में आ गई? बार बार आपसे बोल रहा हूँ, समझ में आ गया? ये नीट में इसके ऊपर भी क्वेश्चन 2023 में आया था। तो आज की क्लास से दो क्वेश्चन थे 2023 में। समझ में आ गया? याद रखना है, जो 8, 9, 10 वाला लेक्चर होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम में क्लियर हो गया? क्योंकि ये मिडिल वाला पार्ट है और बच्चे शुरू का पार्ट पढ़ लेते हैं, लास्ट का पार्ट पढ़ लेते हैं, बीच वाला पार्ट छोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी को बन जाएगा 5 बार इसको लिखो, 5 बार इसको लिखो, 5 बार इसको लिखो। मैंने 23 के टाइम लिखा भी था और मैंने एग्जैक्टली लिखा था कि कौन से एंजाइम से क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गया? वो भी मैंने लिखा था कि इन तीनों में से भी एक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ गया? मैंने एग्जैक्टली लिखा था कि ऐसे क्वेश्चन आएगा। इस साल यहाँ से मैच द फॉलोइंग आ सकता है, इस बात को याद रखना। इस साल यहाँ से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ सकता है। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। मिडिल वाला mRNA, मिडिल वाला mRNA, मिडिल वाला mRNA, थर्ड वाला tRNA, T के पास में कौन आएगा? snRNA और S के जैसा 5 है तो 5SRNA बन जाएगा और जो बच गए वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे।
जो बच गए वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखना जरा, एक वर्ड है जीन और एक वर्ड है सिस्ट्रॉन। एक वर्ड है जीन, एक वर्ड है सिस्ट्रॉन। अच्छे से समझना जरा, एक वर्ड है जीन और एक वर्ड है सिस्ट्रॉन। क्या दोनों वर्ड सेम है? जरा ध्यान से समझना, क्या दोनों वर्ड सेम है? जरा इस बात को अच्छे से समझना। एक तरफ हम क्या लिख रहे हैं, जीन, एक तरफ हम क्या लिख रहे हैं, जीन, और एक तरफ हम क्या लिख रहे हैं, सिस्ट्रॉन। अच्छे से समझना जरा, एक तरफ हम क्या लिख रहे हैं, जीन, और एक तरफ हम क्या लिख रहे हैं, सिस्ट्रॉन। बताइए जरा जल्दी से, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सिस्ट्रॉन। दूध आने जाती, सब्जी आने जाती, तब अरे गवार, सिस्ट्रॉन, हम किसकी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा, सिस्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिस्ट्रॉन। तो अच्छे से समझना जरा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये जीन और सिस्ट्रॉन, जीन और सिस्ट्रॉन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। क्या होते हैं जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर मान लीजिए मैंने डीएनए बनाया, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, ये डीएनए बना दिया। ये मान लो मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर ये डीएनए बना दिया। तो एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, पेरेंट हमेशा किस पे ध्यान देंगे, छोटे पे ज्यादा ध्यान देंगे। समझ में आ गया? किस पे ज्यादा ध्यान देंगे, छोटे पे ज्यादा ध्यान देंगे। मतलब आपको हमेशा रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 डेज से स्टार्ट होगी। सभी को क्लियर हो गया कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 डेज से स्टार्ट होगी। अब आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ये एक मान लो जीन है। दूसरे कलर से बनाता हूँ, कौन से कलर से बना दूं, कौन सा कलर अच्छे से दिख जाएगा, चलो इससे बना दे रहा हूँ। मुझे एक्चुअली कलर पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ब्लाइंडनेस नहीं, इसको कलर वीकनेस बोलते हैं। समझ में आ गया? ये मान लो यहाँ पर 4 जीन है, यहाँ पर क्या है आप मुझे बताइए जरा। ये मान लो 4 जीन है, चलो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, इनका नाम ये लिख दे रहा हूँ, जीन। जरा ध्यान से समझना, ये सभी के सभी क्या है आप मुझे बताओ जरा, जीन है। ये क्यों जीन है आप मुझे बताना जरा, ये सभी के सभी क्यों जीन है, बताइए जरा जल्दी से, सभी के सभी क्यों जीन है, ये सभी के सभी क्यों जीन है? क्योंकि ये सभी के सभी आरएनए बना रहे हैं, क्योंकि ये सभी के सभी क्या बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं। सभी को क्लियर हो गया ये क्या बना रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, आरएनए बना रहे हैं। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ये सभी के सभी क्या बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बताओ जरा जल्दी से, आरएनए बना रहे हैं। अरे सभी को क्लियर हो गया तो जरा ध्यान से समझना। सपोज करो यहाँ पर ये बना रहा है आरएनए, यहाँ पर मान लो ये बना रहा है टीआरएनए, यहाँ पर मान लो ये बना रहा है एमआरएनए, यहाँ पर मान लो ये बना रहा है एसएनआरएनए, यहाँ पर ये क्या बना रहा है, एसएनआरएनए। जरा ध्यान से समझना, ये क्या बना रहा है, एसएनआरएनए। अरे सभी को बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या बना रहा है, एसएनआरएनए। चलो जरा पहले मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, फिर इसी तरफ कॉपी कर लूंगा। तो आप मुझे बताइए जरा, मान लीजिए ये कौन सा आरएनए बना रहा है, आरआरएनए। ये कौन सा आरएनए बना रहा है, टीआरएनए। समझ में आ गया? ये कौन सा आरएनए बना रहा है आप मुझे बताओ जरा, एमआरएनए। ये क्या बना रहा है, एमआरएनए। और मान लो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है आप मुझे बताओ जरा, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। जरा ध्यान से समझना। अब जरा जीन की डेफिनेशन लिख के मुझे बताओ जरा, मुझे जीन की डेफिनेशन बताओ। सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कैन सिंथेसाइज एनी टाइप ऑफ आरएनए। तो बताइए जरा जीन की डेफिनेशन जरा मुझे जल्दी से बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीन? सेगमेंट और स्ट्रेच, segment or stretch or part of DNA which can form any type of RNA is known as the or stretch of DNA which can or stretch of DNA which can form stretch or part of any type of RNA, किसी भी टाइप का एनी टाइप ऑफ आरएनए। वैसे तो इसकी और करेक्ट डेफिनेशन में जाए तो फंक्शनल आरएनए आना चाहिए। एनी टाइप ऑफ आरएनए, एनी टाइप ऑफ आरएनए। क्लियर हो गया? लेकिन इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है। अब जरा ध्यान से समझना,
इन सभी में से केवल और केवल आप मुझे बताना जरा, केवल और केवल आप मुझे यहाँ पर बताना, कोडॉन्स केवल इसमें प्रेजेंट है, कोडॉन्स केवल इसमें प्रेजेंट है। तो आप मुझे बताओ, जैसा एमआरएनए होगा उसी के हिसाब से प्रोटीन बनेगा। जैसा एमआरएनए होगा, यदि एमआरएनए में जीजीजी है तो जीजीजी कोड करता है ग्लाइसिन को, घबराना नहीं, आगे आएगा। जीजीजी कोड करता है ग्लाइसिन को, तो यहाँ ग्लाइसिन लगा दिया जाएगा। अगले 3 न्यूक्लियोटाइड वहां सीसीसी है तो प्रोलीन को लगा दिया जाएगा। अगले 3 न्यूक्लियोटाइड एयूजी है तो मिथ्योनिन को लगा दिया जाएगा। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ जरा, यही वाला पार्ट किसमें इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। इससे आगे जाके क्या बनेगा? प्रोटीन। आप मुझे बताओ, आरएनए के पास कोडॉन नहीं होते, मतलब ये वाले जीन के पास कोडॉन नहीं होते, ये वाले जीन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता, ये वाला जीन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता, ये वाला जीन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन ये वाला जीन प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब ये स्पेशल, आप मुझे बताओ जरा, इसका मतलब ये स्पेशल टाइप का जीन है, ये स्पेशल टाइप का जीन है, स्पेशल टाइप ऑफ जीन which can synthesize only mRNA, then protein is called as cistron। सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप मुझे बताओ जरा, ये क्या कहलाएगा? This is called as cistron, this is called as cistron। बताइए जरा जल्दी से, ये क्या कहलाएगा? cistron। ये क्या कहलाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, ये क्या कहलाएगा? cistron। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, क्या कहलाएगा? cistron। बोलिए, ऐसे ही लिख देते हैं, ये क्या कहलाएगा? सिस्ट्रॉन। सभी को क्लियर हो गया? ये क्या कहलाएगा? सिस्ट्रॉन। तो आप मुझे बताओ जरा, सिस्ट्रॉन इज स्पेशल टाइप ऑफ जीन, स्पेशल टाइप ऑफ जीन, स्पेशल टाइप ऑफ जीन विच कैन सिंथेसाइज एमआरएनए एंड एमआरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन। तो सभी को क्लियर हो गया? ऐसा जीन जिसके पास में प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है, इस जीन से प्रोटीन नहीं बनेगा, इस जीन से प्रोटीन नहीं बनेगा, इस जीन से प्रोटीन नहीं बनेगा। तो आप मुझे बताओ जरा, यदि हम आगे ऐसे लिखें, आगे इससे लिखें, आगे ऐसे लिखें, तो इनमें से किसी से भी प्रोटीन नहीं बनेगा, इनमें से किसी से भी प्रोटीन नहीं बनेगा। तो सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया? इनमें से किसी से भी प्रोटीन नहीं बनेगा। ये देखो जरा, इनमें से किसी से भी प्रोटीन नहीं बनेगा। समझ में आ गया? किसी से भी प्रोटीन नहीं बनेगा, केवल प्रोटीन बनेगा किससे? एमआरएनए से, केवल और केवल एमआरएनए से। ओनली एमआरएनए कंटेन इंफॉर्मेशन for the synthesis of protein and the gene which contain the information which synthesize mRNA is called as cistron। सभी को क्लियर हो गया? तो क्या यहाँ पर मैं बोल दूं? बोलिए जरा जल्दी से, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं? ओनली mRNA has codons for protein synthesis, for protein synthesis, for protein synthesis। only mRNA has codons for protein synthesis। सभी को क्लियर हो गया? and the gene which only involve, आप मुझे बताओ जरा, and the gene which involve in mRNA formation, and the gene which form mRNA, which form mRNA is called as cistron। क्या बोलेंगे उसको? cistron। तो आप मुझे बताओ जरा, all the cistrons are gene but all the genes are not cistron, all the genes are not cistron। सभी को क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है। all the cistrons are gene, all the cistrons are gene। सभी को क्लियर हो गया? स्पेशल जीन विच फॉर्म एमआरएनए इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। तो सभी को यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताइए जरा, ऑल द हम क्या बोलेंगे? बोलिए जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे? फटाफट आप मुझे बताइए जरा, हम क्या बोल देंगे? all the cistrons are gene but all the genes are not cistron। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई? बोलो जरा, ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन। बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से, सभी को ये चीज बात समझ में आ गई?
बोलिए जरा, किसी को इसमें कोई भी डाउट है? आप इसके नीचे ही लिखोगे, आप इसके नीचे ही लिखोगे। मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पेज में लिख रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ जरा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे बताओ जरा। ऑल द सिस्ट्रॉन्स आर जीन, all the cistrons are gene, all the cistrons are gene, all the cistrons are genes. Clear हो गया? But all genes are not cistron, but all genes are not cistron, but all genes are not cistron, not cistron. मान लो ये assertion है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? Because all gene cannot synthesize mRNA, because इसका रीजन क्या हो जाएगा? मान लो ये assertion आ गया, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? Because all genes cannot synthesize mRNA. समझ में आ गया? सभी को क्लियर हो गया? और इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई? बोलिए सर जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। अब देखो जरा, सिस्ट्रॉन दो टाइप का होता है। सिस्ट्रॉन दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोसिस्ट्रॉन, एक होता है पॉलीसिस्ट्रॉन। अच्छे से आप समझना जरा। तो सिस्ट्रॉन इज ऑफ टू टाइप, सिस्ट्रॉन इज ऑफ टू टाइप। सिस्ट्रॉन, अरे यार सिस्ट्रॉन नहीं, सिस्ट्रॉन। किसकी बात कर रहे हैं? सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन आप मुझे बताइए जरा, कितने टाइप का सिस्ट्रॉन हो जाता है? दो टाइप का सिस्ट्रॉन हो जाता है। एक हो जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक और एक हो जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अच्छे से समझना। अब देखो, याद रखना कितना आसान है। P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, P फॉर प्रोकैरियोट। सभी को क्लियर हो गया? तो पहले मैं लिख ले रहा हूँ पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो यहाँ लिख ले रहा हूँ पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अरे बन जाएगा, देखना स्पेलिंग सही लिखिए पॉलीसिस्ट्रॉनिक की। पॉलीसिस्ट्रॉनिक। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ? मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक अच्छे से समझना। मोनोसिस्ट्रॉनिक, हम किसकी बात कर रहे हैं? मोनो, ये पता नहीं क्या लिख दिया इसमें। तो ये देखो जरा ध्यान से समझना, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है। पहले तो, अरे कॉस्ट्रॉनिक हो गया, यहाँ पर सिस्ट्रॉनिक लिखना था। सिस्ट्रॉनिक, अरे सभी को क्लियर किया? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक। देखो, P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, P फॉर प्रोकैरियोट। सबसे पहले तो ये याद रख लो, सबसे पहले ये याद रख लो, P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, P फॉर प्रोकैरियोट्स। क्लियर हो गया? तो आप देखो जरा, P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, P फॉर प्रोकैरियोट्स। बताइए जरा जल्दी से, P फॉर प्रोकैरियोट्स, P फॉर प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं आप मुझे बताओ जरा? पॉलीसिस्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं आप मुझे बताओ जरा? पॉलीसिस्ट्रॉन। बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, P फॉर प्रोकैरियोट्स, P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ऑब्वियसली मोनोसिस्ट्रॉनिक किस में होगा? मोनोसिस्ट्रॉनिक किस में होगा? यूकैरियोट्स में होगा। किस में होगा? यूकैरियोट्स में होगा। किस में होगा? आप मुझे बताओ जरा। यूकैरियोट्स। किसमें होगा? आप मुझे बताओ जरा। यूकैरियोट्स में होगा। क्या होगा? मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब होता क्या है इसको अच्छे समझना। बहुत ज्यादा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अजीब अजीब सी चीजें इसमें पढ़ा दी जाती हैं। बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें इसमें पढ़ा दी जाती हैं। तो पहले हम जरा इसकी लाइन खींच लेते हैं। ऐसे हम लाइन खींच लेते हैं। ये देखो जरा, लाइन ऐसे खींच लेते हैं। अरे सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अब देखना, दोनों जगह पर मैं डीएनए बना रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं डीएनए बना रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं डीएनए बना रहा हूँ। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर भी मैं डीएनए बना रहा हूँ। ये देखो जरा, ये डीएनए बना रहा हूँ। अच्छे से समझना जरा इसको। ये मैं क्या बना रहा हूँ? दिस इज डीएनए। ये मैं क्या बना रहा हूँ? दिस इज डीएनए।
देखना, ये मैं क्या बना रहा हूँ, डीएनए। यहाँ पर भी मैं क्या बना रहा हूँ, डीएनए। यहाँ पर भी मैं क्या बना रहा हूँ, डीएनए। आप बोलोगे सर कोई डिफरेंस ही नहीं, देखते जाओ अभी। अब देखना जरा, इतना पार्ट यहाँ पर सिस्ट्रॉन है, इतना पार्ट मान लो यहाँ पर सिस्ट्रॉन है, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर भी इतना पार्ट मान लो सिस्ट्रॉन है, इतना पार्ट क्या है, सिस्ट्रॉन है, इतना पार्ट क्या है, सिस्ट्रॉन है, इतना पार्ट क्या है, सिस्ट्रॉन है। अब ये वाला जो पार्ट है, इसका मतलब ये क्या बनाएगा, बताओ जरा, ये क्या बनाएगा, एमआरएनए। बोलिए जरा जल्दी से, ये क्या बनाएगा, एमआरएनए। बोलिए जरा जल्दी से, ये क्या बनाएगा, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, ये क्या बनाएगा, एमआरएनए। सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन। अरे सभी को क्लियर हो गया, लिस्टन आ गया। एक तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है कि ऑटो करेक्ट को कैसे ठीक करें, समझ में आ गया। ऑटो करेक्ट हटाने का ऑप्शन भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ, ये भी सिस्ट्रॉन है, और आप मुझे बताओ जरा, अरे ये भी सिस्ट्रॉन है और ये भी सिस्ट्रॉन है, ये भी सिस्ट्रॉन है। इसका मतलब ये क्या बनाएगा, दोनों ही क्या बनाएंगे, एमआरएनए। इसका मतलब आप मुझे बताओ, दोनों ही क्या बनाएंगे, एमआरएनए। जरा ध्यान से देखना, लेकिन दोनों के एमआरएनए अलग अलग होंगे। दोनों ही क्या बनाएंगे, एमआरएनए। जरा ध्यान से देखना, दोनों क्या बना रहे हैं, एमआरएनए। इसने भी क्या बना दिया, एमआरएनए। इसने भी क्या बना दिया, एमआरएनए। इसने भी क्या बना दिया, एमआरएनए। अच्छे से इस बात को समझना, इसने भी क्या बना दिया, एमआरएनए। इसने भी क्या बना दिया, एमआरएनए। यहाँ पर एमआरएनए, यहाँ पर एमआरएनए एक अकेला प्रोटीन बनाएगा। यहाँ पर ये एमआरएनए क्या बनाएगा, वन एमआरएनए कैन फॉर्म वन प्रोटीन। वन एमआरएनए वन प्रोटीन, वन एमआरएनए वन प्रोटीन, वन एमआरएनए। देखो सिस्ट्रॉन का मतलब एमआरएनए बनाने वाला, लेकिन एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बने, एक ही प्रोटीन बने तो मोनोसिस्ट्रॉनिक। लेकिन यदि इस एमआरएनए से यदि बहुत सारे प्रोटीन बन जाए, इससे बहुत सारे प्रोटीन बन जाए, मान लो इतने पार्ट से अलग प्रोटीन, इतने पार्ट से अलग प्रोटीन, इतने पार्ट से अलग प्रोटीन, तो आप बोलोगे सर ये प्रोटीन फिर जुड़े हुए नहीं बन जाएंगे। तो इनको अलग अलग करने के लिए, यदि आपने पहले पढ़ा है तो आप याद करो, एक होता था स्टार्ट कोडॉन, एक होता था स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन क्या करता था, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देता था। जब तक आप स्टार्ट हो गया, अब जब तक आप मुझे बताओ, अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जब तक कि स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। समझ में आ गया, मतलब स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन आप मुझे बताओ, जैसे आप इस तरीके से समझ लो कि एक बार मिक्सर ग्राइंडर को चालू कर दिया, तो तब तक आप मुझे बताओ वो चालू रहेगा जब तक कि हम बंद नहीं कर देंगे। अरे बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कोडॉन होता है, स्टॉप कोडॉन होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है, स्टॉप कोडॉन होता है। तो यहाँ पर एक एमआरएनए में एक ही स्टार्ट, एक ही स्टॉप कोडॉन होगा। बात समझ में आ गया, वन स्टार्ट वन स्टॉप, वन स्टार्ट वन स्टॉप। तो ये क्या बनाएगा, आप मुझे बताओ जरा, सिंगल प्रोटीन। ये क्या बनाएगा, वन एमआरएनए फॉर्म सिंगल प्रोटीन। तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज एमआरएनए। ये क्या बना हुआ है, एमआरएनए। और दिस एमआरएनए विल फॉर्म सिंगल प्रोटीन। फॉर्म सिंगल प्रोटीन क्या करेगा, फॉर्म सिंगल प्रोटीन, फॉर्म सिंगल प्रोटीन। सभी को क्लियर हो गया, क्या करेगा, सिंगल प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, आप मुझे बताओ जरा, एक अकेला प्रोटीन बनाएगा। एक एमआरएनए एक प्रोटीन बना रहा है, एक एमआरएनए एक प्रोटीन बना रहा है, एक एमआरएनए एक प्रोटीन बना रहा है। लेकिन यहाँ पर इतने पार्ट से अलग प्रोटीन, इतने पार्ट से अलग प्रोटीन। चलो जरा मैं यहाँ पर ऐसे बना दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं इसके ऐसे पार्ट बना देता हूँ। सपोज करो यहाँ पर मान लीजिए ये मैंने इसका प्रमोटर बॉक्स लगा दिया, ये मैंने इसका क्या लगा दिया, टर्मिनेटर बॉक्स लगा दिया। ये देखो जरा, या मान लो हम स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन ऐसे मान ले रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप कोडॉन। इसमें थोड़ी प्रमोटर और टर्मिनेटर होगा, वो तो डीएनए में होता है। ये स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। सभी को समझ में आ गया। फिर से आप मुझे बताओ जरा, यहाँ पर क्या लगा दे रहा हूँ, स्टार्ट स्टॉप। क्या लगा दे रहा हूँ, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, स्टार्ट। ये देखो जरा, फिर से मैंने क्या लगा दिया, स्टार्ट कोडॉन। इतने में मैंने क्या लगा दिया, स्टार्ट कोडॉन। और एक और लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, स्टार्ट कोडॉन। यहाँ पर क्या लगा दे रहा हूँ, दिस इज स्टॉप कोडॉन। इस पे घबराना नहीं, इस पे घबराना नहीं। बात समझ में आ गया। ये सब अभी आगे आएगा, स्टार्ट स्टॉप कोडॉन। हम बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें केवल और केवल एक ही है, इसमें केवल और केवल एक ही है। एक ही स्टार्ट कोडॉन है, एक ही स्टार्ट कोडॉन है, और एक ही स्टॉप कोडॉन है, एक ही स्टॉप कोडॉन है। ये देखो जरा, तो इतने के बीच केवल एक प्रोटीन बनेगा, इतने के बीच एक प्रोटीन बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप मुझे बताइए जरा, इतने पार्ट से
इतने पार्ट से एक प्रोटीन बनेगा, इतने पार्ट से दूसरा प्रोटीन बनेगा, इतने पार्ट से तीसरा प्रोटीन बनेगा। सो वन mRNA इज फॉर्मिंग मैनी प्रोटीन, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या बोल देते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो आप मुझे बताओ जरा, यहाँ पर ये क्या बना रहा है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3, ऐसे लिख लें। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोटीन 1, प्रोटीन 1, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, प्रोटीन 2, थोड़ा छोटा लिख देते हैं। या आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया एक प्रोटीन, अरे दूसरा प्रोटीन, तीसरा प्रोटीन, सभी को बात समझ में आ गई। तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है, प्रोटीन 1, ये क्या है, प्रोटीन 2, ये क्या है, प्रोटीन 3, सभी को क्लियर हो गया। ये क्या बने हुए, स्टार्ट स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट स्टॉप कोडॉन बन जाएगा। ये कौन सा कोडॉन है, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, सभी को क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताइए जरा, ये कौन से कोडॉन है, ये कौन सा कोडॉन है, आप मुझे बताओ जरा, स्टार्ट कोडॉन। तो एक ही में आप मुझे बताओ जरा, एक ही mRNA में कितने सारे स्टार्ट कोडॉन आ रहे हैं, और ये कौन सा कोडॉन हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, स्टॉप कोडॉन। कौन सा कोडॉन हो जाएगा, स्टॉप कोडॉन। याद भी करना है हमको आगे जाके, यहाँ पर भी आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट कोडॉन, ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट कोडॉन। तो यहाँ पर एक बारी शुरू होगी एक में और खत्म, यहाँ पर आप देखो जरा, ये कोडॉन, ये कौन सा कोडॉन हो जाएगा, स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। यहाँ पर आप देखो जरा, एक बार शुरू हुई खत्म हुई, एक प्रोटीन बन गया, एक बार शुरू हुई खत्म हुई, दूसरा प्रोटीन बन गया, एक बार शुरू हुई खत्म हुई, तीसरी बार तीसरा प्रोटीन बन गया। तो यहाँ पर आप मुझे बताना, सिंगल mRNA इज फॉर्मिंग मैनी प्रोटीन, सिंगल mRNA इज फॉर्मिंग मैनी प्रोटीन। बताइए जल्दी से, इसको क्या बोलेंगे, सिंगल mRNA, सिंगल mRNA, सिंगल mRNA is forming many protein, is forming many protein, बहुत सारे प्रोटीन्स बना रहे हैं, many proteins, सभी को क्लियर हो गया। many स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, सिंगल mRNA फॉर्मिंग, सिंगल mRNA फॉर्मिंग, सिंगल mRNA, सिंगल mRNA इज फॉर्मिंग। बोलिए जरा जल्दी से, सिंगल mRNA इज फॉर्मिंग। बोलो जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे, सिंगल प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन। चलो तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ, तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। अब आप मुझे बताओ जरा, एक का, अब आप मुझे बताओ जरा, मान लो एक लड़का, उसकी एक ही गर्लफ्रेंड है, तो उसको बोल देते ना मोनोगैमस। क्या बोल देते हैं, मोनोगैमस। एक है उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, क्या बोल देते हैं, पॉलीगैमस। क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताओ जरा, पॉलीगैमस बोल देते कि नहीं बोल देते। एक का एक ही है तो मोनो, समझ में आ गया। एक की मैनी है तो पॉली, बात समझ में आ गया। एक की मैनी है तो पॉली, अरे बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जरा जल्दी से। बहुत सारी, जैसे मोर, एक मोर की बहुत सारी मोरनियां होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीगाइनस। क्लियर हो गया, क्या कहलाता है, पॉलीगाइनस। लेकिन जो वुल्फ होता है, जो वुल्फ होता है या फिर जो स्वान होता है, एक स्वान का केवल एक ही फीमेल स्वान होता है, एक वुल्फ का एक ही फीमेल वुल्फ होता है। तो आप मुझे बताओ जरा, वो क्या हो जाएगा, मोनो। सभी को क्लियर हो गया, बोलो जरा जल्दी से। इन्हें सभी जो को कैरी पूरा आउट होना चाहिए था। क्लियर हो गया, बोलो जरा जल्दी से। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, तो वाला कंफर्म हो सब सभी को चाहिए कॉन्सेप्ट क्या? अच्छे से क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ईमेल लिखना था। बिल्कुल सही, सिंगल सिस्टोन इज फॉर्मिंग, सिंगल सिस्टोन नहीं बेटा, ऐसा वर्ड नहीं, सिंगल mRNA इज फॉर्मिंग या सिंगल सेगमेंट ऑफ DNA इज फॉर्मिंग, सिंगल mRNA एंड देन फॉर्मिंग मैनी प्रोटीन। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, इसमें एक ही स्टार्ट एक ही स्टॉप है, इसमें मैनी स्टार्ट मैनी स्टॉप। देखो यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ पर बंद एक प्रोटीन बन गया, यहाँ शुरुआत हुई, यहाँ बंद दूसरा प्रोटीन बन गया, यहाँ शुरुआत, यहाँ बंद तीसरा प्रोटीन बन गया। सभी को क्लियर हो गया, बोलो जरा जल्दी से। किसी को इसमें डाउट है, अच्छे से इसको लिख लो, अच्छे से इसको लिख लो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मोनोसिस्टोनिक में पढ़ रहे हैं।
अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे। अच्छे से इस बात को समझना, किसके बारे में पढ़ेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से। यस सर। सभी को अच्छे से समझ में आया? सभी को अच्छे से समझ में आया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब हम पढ़ रहे हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, मतलब इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, जरा ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, अच्छे से समझना। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अरे बताइए जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अरे सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? हम किसकी बात कर रहे हैं? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो मुझे बताना जरा, यूकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्या प्रेजेंट होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, क्या प्रेजेंट होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्या प्रेजेंट होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक। अरे सही स्पेलिंग लिख दी इसमें, मोनोसिस्ट्रॉनिक। सीख गए चिंके भी, सीख गए चिंके भी। अब आप यहाँ पर जरा ध्यान से समझना। मान लीजिए ये मैंने डीएनए बनाया, जरा ध्यान से देखना, अच्छे से इस बात को समझना। ये मैं क्या बना रहा हूँ? डीएनए बना रहा हूँ। ये देखो जरा, ये मैं क्या बना रहा हूँ? दिस इज अ डीएनए। तो आप मुझे बताओ, पॉलीसिस्ट्रॉनिक के एक एमआरएनए में मैनी स्टार्ट मैनी स्टॉप कोडॉन होंगे या सिंगल स्टार्ट सिंगल स्टॉप कोडॉन होगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल दे सकता है एग्जामिनर। विश्वास मानना, विश्वास मानना। आधे से ज्यादा जगह पर, 90% जगह पर चीजें उसको लेके गलत पढ़ाई जाती है। मैं गलत नहीं बताऊंगा, क्यों आप कंफ्यूज हो जाओ। अब देखो जरा, इतना पार्ट है, मान लो इतना पार्ट है, जरा ध्यान से देखना, इतना पार्ट है। बहुत अच्छे से आप इस बात को समझना, इतना पार्ट है। ये क्या है? दिस इज अ सिस्ट्रॉन। ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा, ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? सिस्ट्रॉन। ये कौन सा पार्ट है? आप मुझे बताओ जरा। सिस्ट्रॉन। ये कौन सा पार्ट है? सिस्ट्रॉन। फिर लिस्बन हो गया। तारीफ नहीं सही जा रही है इनसे। तारीफ कर दिए यार, जल गया। इतना पार्ट है सिस्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये जो इतना पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, आप मुझे बताओ क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। जरा ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, दिस एंटायर पार्ट विल सिंथेसाइज एमआरएनए। जरा ध्यान समझना, आप कलर नहीं करोगे, एंटायर पार्ट विल इन्वॉल्व इन सिंथेसाइजिंग एमआरएनए। ये पूरा का पूरा पार्ट एमआरएनए बना रहा है। अच्छे से समझना जरा, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बना रहा है? आप मुझे बताओ जरा। एमआरएनए बना रहा है। क्या बना रहा है? एमआरएनए बना रहा है। जरा ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बना रहा है? एमआरएनए बना रहा है। ये यहाँ पर मैंने एमआरएनए बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया? यहाँ पर एमआरएनए बना दिया। सो एंटायर पार्ट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग एमआरएनए। चलो इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आप मुझे बताओ जरा, क्या है? सिस्ट्रॉन। तो ये क्या बना रहा है? एमआरएनए। ये क्या बना रहा है? एमआरएनए। अब देखना, इस एमआरएनए में भी, इस एमआरएनए में भी एक स्टार्ट और एक स्टॉप कोडॉन के बीच में, एक स्टार्ट और एक स्टॉप कोडॉन के बीच में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट होते हैं। जैसे आप इसको देखना, मान लो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इतना पार्ट, मान लो यहाँ से लेके ऐसा पार्ट बोल रहा हूँ। जैसे आप देखना, मान लो इतना पार्ट मैं कौन से कलर से बना दूं? मान लो इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट जो है वो क्या कर रहा है? वो प्रोटीन बना रहा है। समझ में आ गया? वो प्रोटीन बना रहा है। बहुत अच्छे से इस बात को समझना, वो प्रोटीन बना रहा है। यहाँ पर स्टार्ट कोडॉन हो गया। अब देखो जरा, ये वाला पार्ट भी प्रोटीन बना रहा है, मतलब ये पार्ट एक्सप्रेस कर रहा है। ये पार्ट क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। ये देखो जरा, ये पार्ट क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। जरा ध्यान से देखना, ये पार्ट क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब इस पार्ट से आगे जाके प्रोटीन बन रहा है। बहुत अच्छे से इस बात को समझना, केवल ये वाले पार्ट से प्रोटीन बन रहा है। एक ही एमआरएनए से एक प्रोटीन बन रहा है, इससे एक प्रोटीन बन रहा है। लेकिन इन सभी को मिला के आप मुझे बताओ जरा, ध्यान से समझना जरा, ये वाला पार्ट प्रोटीन बना रहा है, ये वाला पार्ट प्रोटीन बना रहा है, ये वाला पार्ट प्रोटीन बना रहा है। तो अब आपके दिमाग में आएगा, सर इससे तो ये 3 प्रोटीन बन जाएंगे। नहीं, इन तीनों से मिला के एक ही प्रोटीन बनना है, एक ही प्रोटीन बन रहा है। लेकिन बीच में कुछ नालायक लोग प्रेजेंट है जो इंटरफियर कर रहे हैं,
जो इंटरफियर कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जरा ध्यान से समझना, ये वाला जो पार्ट है ये प्रोटीन नहीं बना रहा है, ये प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये वाला पार्ट जो है वो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो एक प्रोटीन बनाना है, लेकिन ये बीच बीच में प्रेजेंट है, ये बीच बीच में प्रेजेंट है। तो आप मुझे बताओ, ये इंटरफियर कर रहे हैं, ये इंटरफियर कर रहे हैं, इन तीनों को मिलके एक बनाना है। आप इस तरीके से समझो, इन तीनों को मिलके केवल और केवल एक बनाना है, एक प्रोटीन। ये सभी मिलके एक प्रोटीन बनाएंगे। अभी कोई लिखेगा नहीं, ये सभी मिलके केवल एक प्रोटीन बनाएंगे, वन प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन ये बीच में इंटरफियर करने वाले आ गए, ये बीच में इंटरफियर करने वाले आ गए। ये वाला पार्ट अब देखो जरा, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ये मैं बना दे रहा हूँ, दिस इज स्टार्ट कोडॉन, ये स्टार्ट कोडॉन बना दे रहा हूँ। यहाँ पर आप मुझे बताइए जरा, ये मैं स्टॉप कोडॉन बना दे रहा हूँ, ये मैं कौन सा कोडॉन बना दे रहा हूँ, स्टॉप कोडॉन बना दे रहा हूँ। तो आप देखना जरा, एक स्टार्ट और एक स्टॉप कोडॉन के बीच में ये कौन सा कोडॉन है? स्टार्ट, मतलब यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होगी, स्टार्ट कोडॉन। सभी को क्लियर हो गया? ये कौन सा है? स्टॉप कोडॉन, मतलब यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन केवल इतना पार्ट प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, इतना पार्ट नहीं होगा, इतना पार्ट होगा, इतना पार्ट नहीं होगा। तो जो पार्ट एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है, जो पार्ट, ये देखो जरा, ये पार्ट एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है, ये वाला पार्ट आगे जाके एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं है। ये वाला पार्ट एमआरएनए तो बना रहा है, लेकिन आगे प्रोटीन नहीं बना रहा है। ये वाला पार्ट, आप मुझे बताओ जरा, ये तो बना रहा है लेकिन ये नहीं बना रहा है, प्रोटीन नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर आप देखना, इससे क्या हो जाएगा? प्रोटीन बनेगा। ये देखो जरा, यहाँ पर आप मुझे बताओ, इससे मैं क्या बोल रहा हूँ? इससे प्रोटीन बनेगा, इससे प्रोटीन नहीं बनेगा। अभी